देखिए, झारखंड विधानसभा की राज्यसभा के लिए दो सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। विधानसभा परिसर में यह मतदान चल रहा था। राज्य के सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग 100% मतदान सुनिश्चित किया है। झारखंड विधानसभा के कमरा नंबर 42 में सुबह से शुरू हुई इस चुनावी प्रक्रिया में सभी विधायकों ने लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी से अपने वोट डाले। सबसे पहले बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने मतदान किया और अंतिम मतदाता के रूप में जेएमएम विधायक सुदीप कुमार सोनू ने अपना वोट दर्ज करवाया। शाम 5 बजे निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलते ही मतों की गिनती का काम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद परिणाम सामने आएंगे। जेएमएम ने बैजनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है। संपन्न, सभी सदस्यों का मतदान हुआ संपन्न। अब इंतजार करें परिणाम का। 5 बजे 4 बजे के बाद से गिनती शुरू होगा। थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा इंतजार करें। गठबंधन के दोनों प्रत्याशी पक्ष में गिनती होगा, रिजल्ट भी आएगा। कयास लगाने वाला तो ये पुरानी परंपरा है। कयासों से वोट और मतदान नहीं होता है। जब मतदान समापन हो गया है, खत्म हो गया है, अब गिनती की बारी है। कुछ ही घंटों के बाद गिनती होना। थोड़ा सब्र रखें, इंतजार करें। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, गठबंधन जिंदाबाद। हमारे पास 56 जो है गठबंधन के जो है एमएलए हैं और सारे लोगों ने वोट किए हैं और परिणाम तो जो जिसका पास संख्या बल ज्यादा होता है उसी का जीत होती है। निश्चित तौर पर दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। चंद घंटों के बाद ही आप लोग का परिणाम मिल जाएगा। पर जिस तरह चल रहा है अभी देश का माहौल, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत कर आ जाते हैं तो कहीं न कहीं लोकतंत्र डेमोक्रेसी बचा हुआ यही महसूस होगा। वोट कास्ट होने के बहुत पहले से ही तय है कि एक सीट पर एनडीए का प्रत्याशी, एनडीए समर्थित प्रत्याशी और एक सीट पे इंडिया अलायंस का प्रत्याशी जीतेगा। ये पहले से तय है और वही परिणाम आएगा। नहीं, आंकड़े तो देखिए दो ही दल के पास थे। जेएमएम के पास 34 विधायक थे और उसके बाद सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे पास था 24 का, तो स्वाभाविक है 1 नंबर 2 नंबर जीतेगा। एनडीए के सभी भाजपा के 21 और जदयू लोजपा आजसू सहित 24 ने अपना मतदान कर दिया और अब जेएमएम कांग्रेस की मतदान की प्रक्रिया शुरुआत होगी। स्वाभाविक है कि वोट देने में एनडीए आगे रहा है और जीत में भी आगे रहेगा। 100%। आंकड़ा को टच कर लीजिएगा ना। देखिए क्या है कि कोई भी प्रत्याशी के लिए 81 विधायक उसके वोटर होते हैं और सभी दल सभी विधायकों से हर प्रत्याशी वोट मांगने के लिए अधिकृत है। अब विधायकों का विवेक जिसको चाहता है उसको मत देने का कानूनन अधिकार है। इसीलिए इसमें भागा गणित जोड़ घटाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो विधायक जिनको वोट देना चाहेंगे उसके लिए वो स्वतंत्र हैं और परिमल नाथवानी जी की जीत सुनिश्चित। कांग्रेस हार मान चुकी है क्या? नहीं, बोल रही है ना, बोल रही है, इसका मतलब हार मान चुकी है। इससे पहले कि रात के 8 बजे उनको सर्टिफिकेट हार का मिले, वो पहले ही हार मान लिए हैं। तो अब इस पर क्या किसके भरोसे? अरे हम सब सनातनी, हम सब हिंदू, सारे देवी देवता के पक्ष में हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन हमारे साथ झारखंड विधानसभा से लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आदित्य जी, आप लोग किसको तोड़े? हम लोग तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं करते, हम लोग काम पर भरोसा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं उसको देख करके हर दल के लोग, हर आदमी प्रभावित है कि देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव के गरीब लोगों के लिए उनके दरवाजे तक विकास की गंगा पहुंच रही है। इसलिए चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे जनता हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों को सराहना करते हैं और तब पूरा देश के लोग आज भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद बनी हुई है। एक तस्वीर वायरल हो रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वोट करने पहुंचे, भानु प्रताप शाही वहां मौजूद थे, राज सिन्हा मौजूद थे, नवीन जायसवाल मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने लगभग 5-10 मिनट मंत्रांत की। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है।
लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। उनकी हंसी बता रही थी कि आपका प्रत्याशी जीत रहा है। चलिए, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मौजूद थे और हम लोगों ने उस तस्वीर का जिक्र उनसे किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और उनकी हंसी ये बता रही है कि एनडीए का जो समर्थित उम्मीदवार है वो चुनाव जीत रहा है। दीपक, नवीन, लेकिन एक बड़ा सवाल है ना कि जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं लोकतंत्र की इतनी खूबसूरत तस्वीर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिना अंदर खाने में कुछ बातचीत हुए कोई दूसरी पार्टी का विधायक क्यों आपके समर्थन में वोट करेगा? ये भी तो बोलना चाहिए था आदित्य साहू को। उन्होंने कहा नहीं, लोकतंत्र में ठीक है, तस्वीर है, हम लोगों का जन कल्याण वाला काम है, इसलिए विधायक जागेंगे। इतना जन कल्याण काम से क्या विधायक जागते हैं बिना कुछ लिए दिए? देखिए, वो एक तर्क दे रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव है और प्रत्याशी 81 विधायकों से समर्थन मांगने के लिए वो कैपेबल है, वो किसी से भी समर्थन मांग सकता है। और विधायक जो हैं वो राज्यसभा चुनाव में अपने विवेक से वोट देते हैं। हालांकि देखिए, पार्टी लाइन की भी तो कोई बात होती है, पार्टी लाइन से भी तो एक निर्देशन प्राप्त होता है। बड़ी बात यह है दीपक कि राज्यसभा चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है, तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उसकी संभावना जो है उस शून्य हो जाती है। तो ऐसे में विधायकों के पास स्वायत्तता तो है, लेकिन बिना जो है जो ऊपर के लोग हैं, जो आला कमान है, उनके परमिशन के बगैर, उनके निर्देशन के बगैर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकता है। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है। अब किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दिया तो ये दो लोग जान पाएंगे, एक तो माननीय विधायक हैं और दूसरा वो जो इलेक्शन एजेंट है, जिनको वोट देने के बाद वो पर्ची दिखाई जाती है कि मैंने इनको वोट दिया है, ये मेरा पर्ची है। तो दो ही लोग समझ पाएंगे, एक तो सुदीप सोनू और दूसरा वो विधायक जिन्होंने वोट किया है। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 वोट जो हैं वो अपने प्रत्याशी को दिलवाए हैं, बैद्यनाथ राम को 30 वोट। 28 की जरूरत है, लेकिन 2 एडिशनल लेकर के चले, इसलिए कि मान लीजिए कोई वोट खराब हो गया, वोट इनवैलिड हो गया, आज तो ऐसे में हाँ, आप जो कह रहे हैं, आज न्यूज रूम में भी चर्चा हो रही थी इस मुद्दे को लेकर कि मान लीजिए अगर 30 वोट जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के लिए रिजर्व रखा है और अगर बाय द वे जिस चीज़ का आप जिक्र करके अगर 1-2 वोट अनवैलिड माना जाता है तो जो 28 का आंकड़ा है वो उसी 30 से पूरा किया जाएगा। उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? देखिए, 2 ऑप्शन हैं। ये मान के चला जाता है कि 28 चाहिए, 2 उन्होंने और लिया, यानी 30 रिजर्व रखा है। जो 2 वोट दिया जाएगा उसमें वरीयता सुनिश्चित की जाती है। प्रथम वरीयता जो अपने प्रत्याशी हैं वो, और दूसरी वरीयता जो है वो माना जाएगा जिसको वो देना चाहेंगे, या तो प्रणब झा को या फिर परिमल नाथवानी को। ऐसे में 28 अगर 30 वोट वैलिड होते हैं, 30 वोट अगर वैलिड होते हैं तो 28 तो जेएमएम को मिल गया। जो 2 वोट जो प्लस हुआ है और इसके ये 2 वोट जो प्लस होगा वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंड वरीयता वाले प्रत्याशी के लिए। तो अगर ऐसे में वोट इनवैलिड हो जाता है तब तो वो सेकेंड वरीयता वाली बात ही नहीं रही, तब तो 28 का 28 वोट तो वो उधर जेएमएम को चला गया, 2 बर्बाद हो गए। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन देखिए, अब क्या है कि एक तरफ बीजेपी का दावा और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं 31-32, चूँकि 34, 35, 40 के बाद अब 32 पर आ गए हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि महागठबंधन में कोई खेला हो गया है, या फिर ये मानकर चला जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब खुद एक वोट दिलवा रहे थे, खुद वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि उस दरमियान वो तस्वीर भी हम लोगों ने देखी, हालांकि अब उसको लोकतंत्र की खूबसूरती से जोड़ करके देखा जा रहा है। ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन दिन रात एक दूसरे को पानी पी पी कर गरियाने वाले लोग जब आपस में मिल करके जुगलबंदी करे, बातचीत करे और ठीक वोटिंग जहाँ हो रहा है वहीं पर, तो उसकी तस्वीर के कई मायने रहते हैं। हालांकि ये सारे मायने जो है 8 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो भाव है महागठबंधन के लोगों के चेहरे पर, ये भाव है कि हम जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनके चेहरे पर ये भाव है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो बहुत ये कह सकते हैं कि एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति जरूर है अभी फिलहाल।
चल ठीक है नवीन, नज़र बना रखे, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है, इंतज़ार करना होगा 4 बजे के बाद जब परिणाम की गिनती की जाएगी, जब तमाम वोटों की गिनती की जाएगी, परिणाम क्या होता है उसके लिए आपको और भी लगभग घंटे 2 घंटे और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब वोटों की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है, अब गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी।